दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल एंड लाइफ चेंजिंग होने वाला है, इसलिए हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। काफी समय पहले एक राज्य में पड़ोसी राज्य से दुश्मनी छिड़ गई थी और राजा को एक गुप्तचर द्वारा समाचार मिला कि 7 दिन बाद पड़ोसी राज्य उस पर हमला करने वाले हैं। तब राजा को बहुत चिंता सताने लगी कि कैसे वह अपने राज्य को बचाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास न तो अच्छे हथियार थे और ना ही अधिक सेना। तब इस दुख की घड़ी में राजा ने एक सभा रखी जिसमें सभी मंत्री से अपनी अपनी राय पूछी गई, जिसमें सभी मंत्री ने यह सुझाव दिया कि हमारी भलाई इसी में है कि हम अपना राज्य उस पड़ोसी राज्य के हवाले कर दें। लेकिन उसमें से एक मंत्री ने कहा कि यदि हम आज ही उस राज्य पर हमला बोल दे तो कैसा रहेगा। इस बात को राजा ने स्वीकार किया। वह अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था और दुश्मन के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। उसने अपने सैनिकों को जहाजों में भरा, दुश्मन देश तक समुद्र का सफर किया, सिपाहियों और गोला बारूद उतारा और फिर उन जहाजों को जलाने का आदेश दिया जो उन्हें वहां तक लाए थे। युद्ध के पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते उसने कहा, आप देख रहे हैं ना, जहाज जला दिए हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत न जाए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी जितनी कम सेना में भी वे जीत गए। हर वो आदमी जो किसी काम में जीत हासिल करना चाहता है उसे अपने जहाज जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद करने का इच्छुक रहना चाहिए। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके ब्रेन में जितने की वो धधकती हुई प्रबल इच्छा बनी रहेगी जो कि सफलता के लिए अनिवार्य है। एक बार शिकागो शहर में भयंकर अग्निकांड हुआ था जिसमें बहुत सारे व्यापारियों का स्टोर्स जलकर राख हो गया था। उसी समय व्यापारियों के एक समूह अपने स्टोर्स के सामने खड़ा हुआ था और अपने स्टोर्स के राख को देख रहा था। उन्होंने एक मीटिंग किया जिसमें यह फैसला करना था कि क्या वे अपने स्टोर्स को फिर से बनाएंगे या फिर शिकागो छोड़कर देश के किसी दूसरे राज्य में अपना स्टोर्स बनाएंगे। एक व्यापारी को छोड़कर वे सभी व्यापारी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकागो छोड़ने में ही समझदारी है। जिस व्यापारी ने रुके रहने और फिर से स्टोर्स बनाने का फैसला किया था उसने अपने पुराने स्टोर्स के अवशेषों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, दोस्तों, इसी जगह पर मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर्स बनाऊंगा, चाहे ये स्टोर्स कितनी बार क्यों न जल जाए। यह बात 1 सदी पहले कहा गया था, लेकिन उसी जगह स्टोर्स बना और आज भी ये स्टोर्स खड़ा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर्स है। यह उस मानसिक अवस्था की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे प्रबल इच्छा कहा जाता है। दोस्तों, यह आदमी कोई और नहीं, मार्शल फील्ड था। मार्शल फील्ड के लिए आसान रास्ता यह होता है कि वे भी अपने साथी व्यापारियों की तरफ मैदान छोड़कर यानी शहर छोड़कर चले गए होते। तब रास्ता कठिन था और भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा था, तो बाकी लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया और वे उस तरफ चले गए जहां रास्ता आसान दिख रहा था। मार्शल फील्ड और उनके साथी व्यापारियों के बीच के इस अंतर को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यह वही अंतर होता है जो सभी सफल लोगों और असफल लोगों के बीच होता है। आज हर यंग आदमी जो धन का मतलब समझता है वो धन चाहता है, परंतु केवल चाहने भर से दौलत नहीं मिल जाती। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा हो, ऐसी इच्छा जो दिलो दिमाग पर हावी हो जाए और स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। अगर दौलत हासिल करने की योजना बनाई जाए या निश्चित तरीके खोजे जाए और अगर उन योजनाओं पर दृढ़ता और लगन से जुटा रहा जाए और फेल्योर को पहचानने से इनकार कर दिया जाए। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें कि जो लोग जीवन में सफल हुए हैं उन्हें बुरी शुरुआत का अनुभव हुआ है और सफलता की मंजिल पर पहुंचने से पहले उनकी राह में बहुत सी बाधाएं आई हैं। जैसे हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ एक बिजनेस कोच भी है और वे आज मिलीनियर की श्रेणी में आते हैं। आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में एडमिशन लेने और कोचिंग करने के पैसे नहीं थे। उस समय वो 16 वर्ष का था। तब उन्होंने घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। बचपन में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, फिर भी इतनी बुरी हालात में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया और अपनी प्रबल इच्छा को, अपने सपनों को जिंदा रखा और आज वे एक गोल्डन लाइफ जी रहे हैं। क्रिकेट का भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर को ही लीजिए, जिसने 10वीं की परीक्षा में फेल किया, फिर भी पढ़ाई को जारी रखा और 12वीं तक पढ़ाई की। और सचिन ने 16 वर्ष की उम्र में क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपनी प्रबल इच्छा के कारण आज 1400 करोड़ रुपए का मालिक है, जिसे दुनिया का क्रिकेट का भगवान माना जाता है।
इस प्रकार संदीप माहेश्वरी, हिमेश मैदान, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स आदि के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें और टर्निंग पॉइंट्स आए, फिर भी वे अपने लक्ष्य से नहीं भटके और अपनी प्रबल इच्छा और विश्वास को जिंदा रखा। आज वे एक सफल इंसान हैं जिसे आज पूरी दुनिया जानता है। किसी महान कवि ने कहा है, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझको मेरा वक्त लेकर। जब कुछ न हो छिपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। ऐसा नहीं है कि अगर इंसान के पास पैसा है तो ही वो सब कुछ कर सकता है। पैसे से ज़्यादा जरूरी है कि इंसान के पास कुछ दिखाने का जज्बा और जुनून, साथ ही साथ मन की प्रबल इच्छा का होना। इसलिए दोस्तों, आज से ये प्रण कर लो कि आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी सपना है, आज अपने दिल में उसे पूरा करने के लिए आग लगा लो। धधकती हुई मन की प्रबल इच्छा को जगा लो और आज ये कसम खा लो कि चाहे मुझे अंगारों पर भी क्यों न चलना पड़े, मैं अपने सपनों को पूरा करके ही रहूँगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।